झारखंड राज्य युवाओं का प्रदेश रहा है। इस युवा प्रदेश में एक बड़ी आबादी छात्रों की है, लेकिन झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक यहाँ के युवाओं ने सिर्फ विरोध ही किया है और अपने आप को उपेक्षित महसूस किया है। आज मामला जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक करने का मामला है। इसे लेकर छात्र सड़क पर आंदोलन पर उतर गए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्या कुछ इनकी नाराजगी है, इन छात्रों से ही जानते हैं। हमारे साथ दुर्गेश जी हैं एबीवीपी से। दुर्गेश जी, क्या कुछ ये प्रश्न लीक का मामला है? देखिए, झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, आप देखिएगा पूरे 24 जिला में छात्र परेशान हैं। छात्रों से वादा करके आई थी ये सरकार नियुक्ति देंगे, लेकिन उसके उलट ये सरकार नियुक्तियां तो निकालती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो बू है वो आती है। 30-30 लाख रुपए में बेचने का कार्य वर्तमान झारखंड की सरकार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के सरकार से कि आखिर आप जो वादा करके आए थे कि 5 लाख नियुक्ति देंगे, नियुक्तियां सही समय पे देंगे, नियुक्ति तो आप निकालते हैं लेकिन वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है, तो आप इसको लेकर क्या कार्रवाई किए हैं अभी तक जेएसएससी सीजीएल के जेएसएससी के चेयरमैन के ऊपर? अब हमारा मांग यही है कि सबसे पहले जिस कंपनी के थ्रू एग्जाम कंडक्ट कराया गया है उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए। दूसरा, इसके बाद जो भी कंपनी आए उसकी अच्छी तरह से दुर्गेश जी, तो हेमंत सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार के माध्यम से लोगों को नियुक्ति पत्र दे रही है, ऑफर लेटर दे रही है, फिर ये मामला कैसे? देखिए, खाना पूर्ति का काम है ना, ये सिर्फ खाना पूर्ति। चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये और पैसे की भी आवश्यकता है। आप देखिएगा कहीं ना कहीं चुनावी जो प्रलोभन है इसे ये कहीं ना कहीं इसमें नज़र आ रहा है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप किसी भी, आप सोचिए कि सुबह में 7 बजे आप रिपोर्टिंग टाइम दिए हैं, इतना ठंडा में 24 जिला में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चा लोग गाड़ी बुक करके कोई एक दिन पहले पहुंचा होगा, कितना समस्या छात्रों को हुआ होगा। जेएसएससी की बात करें, जेपीएससी की बात करें, तो हर बार ये प्रभावित हो जाता है। छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं अंधकार की ओर जाता है। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? छात्र क्या समझते हैं? ये हमें पहली बात तो ये कि सरकार को सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एग्जाम बिल्कुल फेयर और पारदर्शी तरीके से हो, ताकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना खड़ा हो जिससे छात्रों का भविष्य प्रभावित हो। और एग्ज़ाम हमेशा सीबीटी मोड में होना चाहिए। हमारा टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें पेन पेपर मोड में एग्ज़ाम देने की अब ज़रूरत नहीं है। सीबीटी मोड में हम एग्ज़ाम लेंगे तो ये जो दलाली हो रही है बीच में, जो पेपर सेट किया जा रहा है, लीक किया जा रहा है, इसकी संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो मेरा ये आग्रह है कि अगली बार जो भी एजेंसी जो नियुक्त किया जाए एग्जाम लेने के लिए, वो कृपया ये पेपर सीबीटी मोड में ले। जिस तरह से प्राइमरी शिक्षा पर सरकार ध्यान दे रही है, बच्चों को आगे बढ़ाने के प्रयास में है, लेकिन उच्च स्तरीय शिक्षा बाधित हो रही है। ऐसे में जो बड़े जो युवा हैं, युवाओं का प्रदेश है, बावजूद युवा सड़क पर है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सरकार? ये सरकार कहीं ना कहीं अपने कामों में निफलता दिखा रही है कि अपने कामों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण ये आज युवाओं को बीच सड़क में उतरना पड़ा है। ये आंदोलन के बाध्य हुए हैं। आप अगर मान के चले अगर गड़बड़ी हुई है तो आपको इस पर सीबीआई जांच करके और इसका समाधान जल्द से जल्द। कैसे पता चला कि प्रश्न पत्र जो है वो लीक कर गया? कहाँ से पता? एग्ज़ाम था 28 तारीख को, 27 तारीख को रात को 2 बजे व्हाट्सएप में सर्कुलेट होना शुरू हो गया आंसर पेपर। क्वेश्चन नहीं, आंसर, सभी क्वेश्चन का आंसर शुरू हो गया। देखिए, मेरा सरकार से ये है कि आप बहुत अच्छा सरकार चलाएं। 8 महीना बचा है, आप 8 महीना अपना सरकार का गुजारिए। अब आपसे ये परीक्षाओं का चीज़ नहीं हो पाएगा। आप जाइए, हो सके दूसरी सरकार आएगी, क्योंकि इससे पहले जब दूसरी सरकार थी उन सरकार में इस तरह का कभी सुनने को नहीं मिला। बहुत फेयर एग्ज़ाम हुआ, बिना धांधली का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन इनका जो भी एग्ज़ाम लिया गया इनके द्वारा, सभी में क्वेश्चन लीक, पैसे। परीक्षा में अनियमितता, प्रश्न पत्र लीक करने के मामले को लेकर छात्र जो हैं सड़क पर आए हैं। इनके शरीर पर एक बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, लिखा है, हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा नहीं मांगेंगे। तो क्या मांगेंगे? इस्तीफा इसलिए नहीं मांगे, जब आप विपक्ष में रहते हैं तब तो आप मतलब आंख से आंसू बहाते हैं और युवाओं की बेरोजगारी आपसे देखी नहीं जाती है। पर जैसे ही आप सत्ता में आते हैं, पेपर लीक करवा देते हैं, एग्जाम रद्द करवा देते हैं और मतलब वो भी 10 मिनट में। तो जो व्यक्ति, जो बच्चा 10 साल से नहीं मतलब एग्जाम की तैयारी करते आ रहा है, उसको मतलब 10 मिनट में आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों किया जा रहा है?
बहरहाल तो जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बार बार दबिश बनाकर राज्य के मुखिया को परेशान कर रखा है, वहीं झारखंड के युवाओं ने भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं ना कहीं राज्य के मुखिया को एक चुनौती भी सामने नजर आएगी कि आखिर राज्य के नौजवान उनसे नाराज क्यों हैं। ऐसे में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को और तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको सोचने की ज़रूरत है ताकि ऐसे युवाओं के भविष्य को बचाया जा सके। सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।